चलिए गाइस पहला सवाल लेते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं बड़े ध्यान से उसको लिखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, फॉर अ रिएक्शन ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी विल गिव यू 5 टाइम्स ऑफ सी। कहता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 10 मोलर, ठीक है, एंड इट चेंजेस टू 5 मोलर इन 20 सेकेंड। ध्यान से समझिएगा कि ए का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 मोलर है और वो कितने में चेंज हो जाता है, 5 मोलर में रिड्यूस हो जाता है, चेंज हो जाता है कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। तो आपसे पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है देन रेट ऑफ दैट इज डिक्रीमेंट और वी कैन से डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये आपसे पूछा, रेट ऑफ रिएक्शन पूछी और इसी के साथ साथ बी के लिए डिसअपीयरेंस की रेट पूछ रहा है और सी के लिए अपीयरेंस की रेट पूछ रहा है, ठीक है। कंजप्शन की रेट फॉर बी एंड फॉर्मेशन की रेट फॉर सी। ऑब्वियसली सी के लिए फॉर्मेशन की रेट पूछेगा क्योंकि वो क्या है, प्रोडक्ट। तो आप सबसे कहूंगा कि सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, इसके आंसर को निकाल के देखिए अगर आपको आता है तो, और फिर उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करके क्वेश्चन के आंसर को चेक कर लीजिएगा। सो चलो मैं इसका आंसर डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से उसको देखिए, बहुत आसान है। इस बार आपको क्या दिया है, कुछ सिचुएशंस दे दी हैं, तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी हैबिट बनाइए कि आप सबसे पहले रिएक्शन को लिखिए, ट्वाइस ऑफ ए थ्राइस ऑफ बी, ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ सी, ये दे दिया आपको। और यहां पर 2 लाइन जरूर लिखिए, t = 0 पर आपको ए का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, कितना है, 10 मोलर। ये 10 मोलर दे रखा है आपको, ठीक है। बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 10 मोलर। अच्छा 20 सेकंड के बाद, आफ्टर 20 सेकंड, तो यहां लिख देते हैं आफ्टर 20 सेकंड, ये 10 से कितना हो जाता है, 5 मोलर हो जाता है। सबको समझ में आ गया। तो आपसे पूछा सबसे पहले तो दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, दैट इज वेरी सिंपल। तो आपको क्या करना है, यहां पे जरा चेक करो, आपको सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर निकालना है, वो है माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। यही होता है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कैसे लिखोगे, दैट इज माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, इसकी वैल्यू निकालनी है। दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सबको समझ में आ गया। फाइनाइट टाइम है तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डेल्टा ऑफ टी। यही करना है आपको, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और माइनस का साइन साथ में है तो आंसर निकाल लीजिए। तो देखिए यहां पर माइनस ऑफ, सबसे पहले चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, देखिए फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 5 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10 डिवाइड बाई फाइनल टाइम कितना है 20 सेकेंड माइनस इनिशियल टाइम 0। सही है, तो आंसर कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 माइनस 10 इज इक्वल टू -5, और माइनस और माइनस प्लस हो गया यहां पर, तो ये आंसर कितना है, दैट इज 5/20। सबको समझ में आ गया। सो 5/20 इज हाउ मच, दैट इज 1/4। सही है, सो 1/4 आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। सो फाइनली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का आंसर, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आपके पास 1/4, और साथ में क्या लिखोगे, मोलर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी कि हमारा इसका आंसर बन गया है। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है आरओआर। तो देखिए जब आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा हो तो आप सिंपल आरओआर का एक्सप्रेशन लिखिए इस केमिकल रिएक्शन की बदौलत, बाकी काम तो वही है। आपको सिर्फ यहां पे तकलीफ होती है, अगर किसी को होती कि यहां पर 10 दिया है 5 दिया है, इनका क्या करना है, तो इस वे से इसको सोल्व करना है। देखिए अब आरओआर लिख लीजिए, बाकी क्वेश्चन के आंसर निकालने तो आसान है। सो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, सबसे पहले ए के रिस्पेक्ट में लिखोगे, वो क्या आएगा, दैट इज -1/2 dA/dt, यही लिखोगे। ठीक है, चलिए बी के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे, -1/3 dB/dt, नहीं ये लीजिए। ठीक है, और सी के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे, दैट इज +1/5 dC/dt। अब देखिए ये चीजें मैं लास्ट वीडियो तक सिखा चुका हूं, ऊपर वाला पार्ट हमने डिस्कस शायद किसी क्वेश्चन में नहीं किया, लेकिन उसके बाद ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। तो अब इसका आरओआर निकालना है, तो आपको देखिए -dA/dt की वैल्यू पता है, -dA/dt की वैल्यू आ रही है 1/4, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। तो फाइनली आरओआर कितना हुआ, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालना है, आरओआर की वैल्यू -dA/dt की वैल्यू 1/4, तो 1/2 इंटू 1/4 इज हाउ मच, 1/8। ये लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन आ गई आपकी, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। सो दिस इज योर रेट ऑफ रिएक्शन 1/8। यूनिट क्या लगाओगे, इस तरफ लिख देता हूं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन पूछी थी, दैट इज 1/8। ठीक है, सो फाइनली इसकी यूनिट क्या होगा, दैट इज मोलर पर सेकेंड, 1/8 मोलर पर सेकेंड। ये डायरेक्टली आंसर आ गया। अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, 2 आंसर तो आपको मिल ही गए हैं। थर्ड और फोर्थ आपसे पूछा है, दैट इज -dB/dt की वैल्यू पूछी है, सो -of dB/dt ये पूछा है।
तो यहां से देखिए माइनस dB बाई dt, ठीक है, वो किसके इक्वल है जरा चेक करो, विच इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ ROR, यस और नो, ठीक है, 3 को इधर ले जाओ, ROR का 3 टाइम है, तो ROR की वैल्यू 1/8, तो कितना आ गया 3/8, ये लीजिए 3/8 मोलर पर सेकेंड, ये डायरेक्टली आंसर आ गया, दिखाई दे रहा है। और आपसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा है दैट इज dc बाई dt, तो फाइनली देखिए dc बाई dt किसके बराबर होगा, दैट इज प्लस dc बाई dt भी कह सकते हो, दैट इज 5 टाइम्स ऑफ ROR। सो फाइनली यहां पर क्या लिखना है 5 टाइम्स ऑफ ROR, तो कितना होगा 5 टाइम्स ऑफ 1/8, तो यह कितना हो गया 5/8 मोलर पर सेकेंड, ये देखिए ये आंसर आ गया। सो फाइनली ये चारों क्वेश्चन इस तरह से आपको सोल्व करने थे, सिर्फ फर्स्ट पार्ट में जरूर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बाकी पार्ट तो हम पहले भी कर चुके हैं। वैरायटी के और भी क्वेश्चन है, लेकिन उसको फटाफट से सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले और इसको खुद से सोल्व करके देखो। चलिए फटाफट से ले लीजिए, अब आगे चलते हैं। सो चलिए गाइस एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन को सबसे पहले आप नोट डाउन करिए और ट्राई करिएगा खुद से सोल्व करने की पहले, उसके बाद मैं तो आपको आंसर बताऊंगा ही। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, ट्वाइस ऑफ ए गैस गिविंग यू थ्राइस ऑफ बी गैस। क्वेश्चन लिख लीजिए, ट्वाइस ऑफ ए गैस गिविंग यू थ्राइस ऑफ बी गैस, ये केमिकल रिएक्शन गिवन है। एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस pressure of A changes from 2 atm to 1.5 atm। ये कहता है कि A गैस का जो प्रेशर है वो चेंज हो रहा है 2 atm से कितना 1.5 atm इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में प्रेशर में इतना चेंज आ रहा है, किस कौन सी गैस के, A गैस से, वो कितना हो गया 2 atm से 1.5 atm हो गया। अब आपसे सवाल क्या पूछता है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, देखिए कितने लोगों को आता है। पहला क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एटीएम पर सेकेंड, और इसी के अंदर इन टर्म्स ऑफ मोलर पर सेकेंड। ये देखिए एटीएम पर सेकेंड में भी पूछ लिया और आपसे मोलर पर सेकेंड में भी पूछ लिया। और दूसरा सवाल है प्रेशर ऑफ बी इन सेम टाइम, पूछ रहा है कि बी गैस का प्रेशर बताओ सेम टाइम में। तो ये वैरायटी के क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी गैस के लिए आप यहां पर रेट ऑफ चेंज को प्रेशर की टर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे, इनफैक्ट सबसे पहले काम आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन को लिखो। क्या लिखा है जरा ध्यान से इसको देखो, ट्वाइस ऑफ ए गैस रिवर्सिबली गिविंग यू थ्राइस ऑफ बी गैस, ये आपको दे रखा है। सबसे पहले वही काम करना है, 2 लाइनें लिखनी है। एट टी इक्वल्स टू 0, इस बार कॉन्सेंट्रेशन तो है नहीं, आपको प्रेशर की टर्म में काम करना है। T इक्वल्स टू 0 पर चेक करो कि एक्चुअल में गैस A का प्रेशर कितना, दैट इज 2 atm, तो मैं यहां लिख देता हूं 2 atm, ठीक है। इस बार आपको प्रेशर से डील करना है, और क्योंकि यहां पर कुछ दिया नहीं है तो B बना नहीं है, तो उस केस में अगर B बना ही नहीं है तो इसका प्रेशर कितना होगा, ऑब्वियसली 0। अब कहता है कि 10 सेकेंड में, आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में इसका प्रेशर 2 atm से कितना हो गया 1.5 atm हो गया। इसका प्रेशर तो आपको पता नहीं, यही प्रेशर पूछ रहा है कि ये कितना होगा। और उसके अलावा आपको रेट ऑफ रिएक्शन भी पूछिए एटीएम पर सेकंड या फिर मोलर पर सेकंड के अंदर। बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए कितने लोगों को आता है, ये जरा ट्राई करके देखिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। सो चलिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, हमारी टेंडेंसी तो वही रहेगी। सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना है, आपको ए की डिसअपीयरेंस की रेट पूछी है, रेट दी हुई है। ध्यान से देखो, डिसअपीयरेंस क्यों, क्योंकि यहां पर ए गैस रिएक्शन शुरू होते ही बी गैस में कन्वर्ट हो रही है, और क्योंकि ए बची ही नहीं, धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो उसका प्रेशर भी कम हो रहा है। इसका मतलब ये जो डेटा आपको दिया है दैट इज डिसअपीयरेंस ऑफ ए, वो आपको डिसअपीयरेंस ऑफ ए के बारे में बताएगा। सबको समझ में आता है। तो सबसे पहला काम आपको इस डेटा को यूज करना है। कैसे करोगे, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए देगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को कैसे लिखोगे, दैट इज माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है। सो डी ए बाई डी टी, अब ये तो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिखते थे, आप इसको प्रेशर की टर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। सो फाइनली आप इसमें, क्योंकि प्रेशर की टर्म्स दे रखी है, तो चेंज इन प्रेशर लिखो अभी कॉन्सेंट्रेशन की जगह, चेंज इन प्रेशर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो डी पी ए बाई डी टी इसको लिख देंगे। बाद में आप इसको कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से, जो यहां पे आपको करना भी पड़ेगा क्योंकि आपको मोलर पर सेकंड में पूछेंगे। सबसे पहले तो माइनस डी पी ए बाई डी टी निकाल लो। वो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, दैट इज माइनस ऑफ फाइनल प्रेशर 1.5
माइनस ऑफ इनिशियल प्रेशर 2 डिवाइड बाई टाइम कितना है 10, 10 माइनस 0। सबको समझ में आ गया? तो यहां पर कितना बचेगा 0.5, वो भी माइनस का 0.5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहां पर कितना होगा दैट इज 0.5 डिवाइड बाई 10, या फिर कहें 5 डिवाइड बाई 100, या फिर कहें 1/20। यस और नो? 1/20। सबको समझ में आ गया? सो यहां पर 1/20 आपके पास क्या आ रहा है माइनस dPA/dt। चेंज इन प्रेशर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको दे दिया दैट इज 1/20। ये क्लियर है? क्योंकि एटीएम पर सेकंड इसका यूनिट आएगा। जरा ध्यान से इसको देखो, क्योंकि ये एटीएम में है और यहां पर ये टाइम सेकंड में है, तो 1/20 और यहां पर लिखोगे आप एटीएम पर सेकंड, ये इसका यूनिट हो गया। 1/20 एटीएम पर सेकंड के रिस्पेक्ट में आपकी ये जो ए गैस है वो गायब हो रही है। पहला सवाल तो आपको मिल गया, ठीक है, फर्स्ट चीज आपको मिल गई, उसके थ्रू आप फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो। अब आप देखो इसी के थ्रू आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, वो कैसे लिखोगे? दैट इज माइनस ऑफ 1/2। ये देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गया नीचे, माइनस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि इसकी डिसअपीयरेंस हो रही है। माइनस ऑफ 1/2 और यहां पर क्या लिखोगे dPA/dt। ठीक है, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन एटीएम पर सेकंड में चाहिए तो आप यूं ही लिखोगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस ऑफ 1/2 dPA/dt, जिसमें से माइनस dPA/dt की वैल्यू आपको पता है 1/20, तो वो वैल्यू रख दो, तो वो कितना आ रहा है माइनस ऑफ, लुक एट इट, आपको डेटा किसका पता है? आपको इसका पता है। सो माइनस ऑफ dPA/dt की वैल्यू आपको मालूम है 1/20, तो कितना हो गया 1/2 इंटू 1/20, यह आ गया 1/40। ठीक है, और साथ में क्या लिखोगे एटीएम पर सेकेंड। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इस बार प्रेशर की टर्म में है, तो काफी बच्चे कंफ्यूजन में चले जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। क्लियर हो गया? इस बार कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर ले लो, बात खत्म। क्योंकि आपको चेंज ही तो पूछा है, तो एटीएम पर सेकंड में ले लो, यहां पर आंसर आ गया एटीएम पर सेकंड। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस एटीएम पर सेकंड को मोलर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, तो क्या करेंगे? तो बहुत आसान है। क्या करोगे जरा चेक करो। हम सब लोगों को पता है इन दिस केस, बड़े ध्यान से इसको चेक करना, कि यहां पर किसी भी गैस के लिए पीवी इक्वल्स टू क्या होता है एनआरटी। ये गैस इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन कहते हैं इसको। सो फाइनली यहां पर P इक्वल्स टू क्या होगा N/V इंटू RT, और N/V को ही क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT। सबको समझ में आ गया? क्योंकि यह चेंज लिखा है तो इसको यूं भी लिख सकता हूं, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT। तो आपको सिंपली यहां पर देखो, अब आपको क्या चाहिए एटीएम पर सेकंड में नहीं, मोलर पर सेकंड में चाहिए। तो अगर आपको मोलर पर सेकंड में चाहिए तो डेल्टा C इज इक्वल्स टू क्या हो गया डेल्टा P अपॉन RT। तो आपको इस पूरे डेटा को सिर्फ RT से डिवाइड कर देना है और कुछ करना नहीं है। तो देखिए इसका आंसर कैसे निकालोगे। फाइनली अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए मोलर पर सेकंड में, व्हाट यू हैव टू डू इज 1/40। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया चेंज इन प्रेशर, दिखाई दे रहा है। अब नीचे क्या करना है R इंटू टी। आपकी सहूलियत के लिए बता देता हूं, यहां पर R का वैल्यू आपको इस्तेमाल करना है 0.0821। ठीक है, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, ये उसका यूनिट होता है। लेकिन ये तो थोड़ा सा क्या हो गया टेढ़ा मेढ़ा, आप इसको आसान बना सकते हो, आप 1/12 इस्तेमाल कर सकते हो। आप 1 को 12 से भाग दो, अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आएगा, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहां पे R की वैल्यू कितनी आ रही है दैट इज 1/12, और T की वैल्यू कितनी है, देखिए टेम्परेचर आपको गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 हो गया। सो फाइनली यहां पर कितना हुआ 300, दिखाई दे रहा है। तो यहां से आप इसको काट सकते हो, 12 और ये 300 कितने से जाएगा 25 से, सही है। सो फाइनली 25 इंटू 40 कितना होता है 1000। तो ROR कितना आ गया इन टर्म्स ऑफ, सो ROR इन टर्म्स ऑफ नाउ 1/1000 यानी कि 10⁻³ इन टर्म्स ऑफ मोलर पर सेकंड, वो ऐसे आएगा। सो दिस इज मोलर पर सेकंड। ये अच्छा सवाल था, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहेंगे, तो मैंने यहां पर एक सोल्व करके दिखा दिया आपको क्या करना है। जब आपको एटीएम पर सेकंड में उसको मोलर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, यहां पर आपको किससे डिवाइड करना है गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर से डिवाइड कर देना है। और गैस कांस्टेंट आपको किस वे में लेना है 1/12 इजी वे के लिए, वो आप रख दो, साथ में टेम्परेचर रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास देखिए ये बी पोर्शन काफी अच्छा सवाल है। जो लोग स्किप करके देखते हैं ना वीडियो को, वो बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, इसलिए कह रहा हूं आप लोगों से कि वीडियो पूरा देखा करिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कितना अच्छा सवाल है।
अब फिर आपसे पूछा कि प्रेशर ऑफ बी इन द सेम टाइम, आपको यह बताना है कि 10 सेकंड बाद बी का प्रेशर कितना होगा। यह सवाल भी बहुत अच्छा है, 10 सेकंड बाद बी का प्रेशर कितना होगा। तो सबसे पहले बी में किस रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है उसको कैलकुलेट कर लो। तो वो बहुत आसान है, आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखे हो, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ रही है 1/40। तो जरा चेक करो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी कैसे लिखोगे, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी दैट इज 1/3 dB/dt, हाँ या ना। तो यहां से आप क्या करो, dB/dt की वैल्यू निकाल लो। सो फाइनली यहां पर dB/dt मतलब बी का जो प्रेशर है वो किस वे में चेंज हो रहा है, तो वो कैसे निकाल लोगे, dB/dt इज थ्राइस ऑफ ROR, सो दिस इज थ्राइस ऑफ ROR। सो थ्राइस ऑफ ROR कितना है 1/40, ये देखिए वहां लिखा 1/40 ROR, तो ये कितना हो गया, दैट इज 3/40। और आगे यूनिट क्या लगाओगे, ATM पर सेकेंड। हर एक सेकंड में 3/40 ATM कम हो रहा है। आपको कितने सेकंड में पूछा है, कम नहीं हो रहा है, एक्चुअली ज्यादा हो रहा है क्योंकि ये प्रोड्यूस हो रही है गैस। मैं करेक्शन कर देता हूं, यहां dB/dt आपने निकाल लिया, dB/dt कितना आ रहा है 3/40 ATM पर सेकंड। हर एक सेकंड में 3/40 ATM प्रोड्यूस हो रही है, समझ में आ गया। तो फाइनली 10 सेकंड बाद कितनी होगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सो फाइनली बी का प्रेशर एट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में बी का प्रेशर कितना होगा, क्योंकि पर सेकेंड 3/40 है, तो 10 इंटू 3/40 आप ऐसे आंसर निकाल सकते हो। सो 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना हुआ 3/4, यानी कि 0.75 ATM। ये देखिए आंसर आ गया। बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है ये, बहुत स्मार्ट। इनफैक्ट अगर इसे हम छोड़ देते तो हम लोग काफी चीजें यहां पर लूज कर जाते। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि इसकी प्रैक्टिस एक बार जरूर करो। यहां से देखो केमिकल काइनेटिक्स में भी ROR और dB/dt में रिलेशन निकालने के बाद जब आप dB/dt मतलब बी की प्रेशर में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कैसे आ रहा है, इसको पढ़िए, खुद से दिमाग लगाइए। एक सेकंड में 3/40 ATM बढ़ रहा है, किसका, बी का। तो 10 सेकंड में कितना होगा, सिंपल, दैट इज 3/4, डायरेक्टली आंसर आ गया। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं आप सबसे कहूंगा कि इसकी प्रैक्टिस एक बार जरूर करें वीडियो को पॉज करके। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए ले लीजिए। सो चलिए गाइज एक और अल्टीमेट क्वेश्चन कराता हूं आपको, जो कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है इन सभी क्वेश्चंस में से। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से उस क्वेश्चन को लिखिए। देखिए आप भी ट्राई करके देखिएगा आपको आता है कि नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है, नाइट्रोजन प्लस थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन विल गिव यू ट्वाइस ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब कहता है कि इफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू 1.7 kg पर आर, यूनिट को देखिए, यूनिट को इसीलिए स्पेशल है, 1.7 kg पर आर। तो कहता है देन कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम पर मिनट। आपको रेट ऑफ अपीयरेंस अमोनिया की दे रखी है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हाइड्रोजन की पूछी है, वो भी ग्राम पर मिनट में, जबकि केजी पर आर में है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। अगेन जरा ध्यान से इसको देखो, जो आपके पास रिएक्शन है उसमें दो यहां पर रिएजेंट का कंपैरिजन किया हुआ है। आपको अमोनिया के बारे में दिया और हाइड्रोजन के बारे में पूछा है, तो अगेन आपको यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन काम देगा। तो आपको जिसके बारे में दिया, जिसका पूछा है, सिर्फ उसके रिस्पेक्ट में लिख लो रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इसी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में तो होगी -1/3 डी ऑफ हाइड्रोजन बाई डी टी, यस और नो, विच इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ 1/2 डी ऑफ अमोनिया बाई डी टी। सबसे पहले तो ये काम करना है आपको। अब आपको क्या दे रखा है जरा चेक करो, यहां से अमोनिया की रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखी है, यानी कि जो डेटा आपको गिवन है वो किसका है, दैट इज प्लस डी ऑफ अमोनिया बाई डी टी, इसी को बोलते हैं ना रेट ऑफ अपीयरेंस। ये वैल्यू आपको दे रखी है 1.7 kg पर आर, लेकिन ये तो kg पर आर में दे रखी है, इसको बदलना तो पड़ेगा ना। जरा चेक करो, यहां पर जो आप लिखते हो वो तो कॉन्सेंट्रेशन होती है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर पर टाइम, यानी कि मोल पर लीटर, और यहां पर मिनट में पूछा तो पर मिनट ले लो, लेकिन यहां पर तो केजी पर आर दे रखा है, तो इसको बदलना तो पड़ेगा ना। तो आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, लेकिन यहां यूनिट टेढ़ी मेढ़ी है। पहले तो इसको कन्वर्ट करो किसके अंदर, मोलर पर मिनट में लेके आओ इसको, समझ में आ गया। तब आप सीधे सीधे हाइड्रोजन के लिए भी मोलर पर मिनट से सीधे आप ग्राम पर मिनट में जा सकते हो। अब बड़े ध्यान से चेक करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसको बदलो, यहां पर डी ऑफ अमोनिया बाई डी टी, अब इसको अगर बदलना है मोलर पर मिनट में तो कैसे बदलोगे,
सबसे पहले वेट दे रखा है, आपको पता है, ध्यान से इसको देखो, मोलैरिटी क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम। अब देखिए यहां पर आपको वॉल्यूम तो दे नहीं रखा, तो मान लो वॉल्यूम V है, हालांकि उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसको बदलो तो क्या होगा, दैट इज 1.7, पहले केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया तो क्या आएगा 1000, तो ये तो आ गया ग्राम पर आर में, ग्राम पर आर में आ गया। अब किसी के ग्राम को, वेट को मोलर मास से डिवाइड करोगे तो किस में आ जाएगा, मोल्स में। तो अमोनिया का मोलर मास कितना होता है 17, जैसे मैंने 17 से डिवाइड किया, अब ये आ गया मोल पर आवर में। अब देखिए मोल से मोलैरिटी की तरफ जाना है तो वॉल्यूम से भी डिवाइड करो, तो ये आ गया मोलर पर आर में। अब अगर आपको आर को मिनट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको आंसर तो पर मिनट निकालना है, तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया मोलर पर मिनट में। यूनिट को समझें, दिस इज मोलर पर मिनट। यहां पर इतना कंपैरिजन खुद से करके देखो यार, अब खुद से ट्राई करो, केजी पर आर को मोलर पर मिनट में लेके जाओ, किसी के भी वेट को मोलैरिटी में लेके जाना है तो आप क्या करोगे, वेट को मोलर मास और वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। मैंने वही किया, सबसे पहले 1.7 इंटू 1000 क्यों किया, ये 1000 तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेगा, 17 से डिवाइड किया तो मोल हो गए, क्योंकि मोलर मास से डिवाइड किया है, वॉल्यूम से डिवाइड करती है मोलैरिटी हो गई, तो ये आ गया हमारे पास मोलर पर मिनट। सबको समझ में आ गया। अभी डी ऑफ अमोनिया बाई dt बिल्कुल सही, एकदम फिट यूनिट के अंदर है, जो हमें चाहिए, जो वहां रख सकते हैं। तब आपको पूछा क्या है, यहां पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन पूछी है, यानी कि dH2 बाई dt पूछा है। माइनस ऑफ dH2 बाई dt किसके इक्वल होगा, जरा चेक करो, इस 3 को वहां ले जाओ, दैट इज 3/2 इंटू डी अमोनिया बाई dt, वो ये रहा डी अमोनिया बाई dt कितना है, ये सारी वैल्यू उठा के वहां रखो। सो फाइनली ये आ गया, दैट इज 1.7 इंटू 1000, सही है, डिवाइड बाई मोलर मास 17 इंटू यहां पर क्या करोगे वॉल्यूम, ये देखिए, और इंटू में 60 भी है, तो यहां पर 60 कर दो। तो अभी आपके पास जो भी डेटा आ रहा है वो हाइड्रोजन की डिसअपीयरेंस का है, और अगेन वो भी किस में आएगा, मोलर पर मिनट में। सो देखिए अभी ये भी मोलर पर मिनट में आ रहा है। सबको ध्यान से देखिएगा, मैंने वॉल्यूम को V माना है, अब इसको काट दो, जितना कटता है उतना तो काटो। तो फाइनली यहां से देखिए ये तो कट गया 10 से, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, सबको समझ में आ गया। और फाइनली ये 3 2 जा 6, तो माइनस ऑफ dH2 बाई dt, ये किसमें आया जरा चेक करो, जो जो चीजें बच गई वो लिख दो। तो यहां से ऊपर से तो सिर्फ 10 बच रहा है, तो ये लिए 10 लिख दिया मैंने, ठीक है। और नीचे से क्या बच रहा है, यहां पर V बच रहा है, 2 2 जा 4, 4V बच रहा है, सबको समझ में आ गया। अब ये आया आपके पास मोलर पर मिनट में, मोलर पर मिनट, मोलर का मतलब क्या होता है, इसको ढंग से लिखो, दैट इज मोल पर लीटर और पर मिनट, यही तो हुआ मोलर पर मिनट का मतलब। अब आप इसको ग्राम में बदलो। अब आप देखिए यहां से अगर आपको वेट निकालना होता है तो क्या करना होता है, वेट दैट इज मोलैरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम, यहां से वेट आ जाएगा। तो आपको करना क्या है जरा देखिए तो सही, ग्राम में बदलना है, उस मोलर को ग्राम में बदलो, दिखाई दे रहा है, इस मोलर को ग्राम में बदलो। तो आपको वेट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मोलैरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम, तो वो किस में बदल जाएगा, वो मोलर ग्राम में बदल जाएगा। यू नीड वेट, यू हैव मोलर, मोलर मतलब मोलैरिटी है आपके पास, आपको ग्राम में वेट चाहिए, तो इसको मोलर मास और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। तो करो इसको फटाफट से, माइनस ऑफ dH2 बाई dt विच इज इक्वल्स टू 10/4V, समझ में आ गया। अभी ये है मोल पर लीटर पर मिनट में, तो आप इसको पहले मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2, ठीक है, वॉल्यूम कितना है आपके पास V, तो ये आपके पास वेट में कन्वर्ट हो गया ना, जैसे आपने 2V से मल्टीप्लाई किया, तो हाल फिलहाल ये किसके अंदर आ गया, ग्राम पर मिनट में, ये लीजिए, इसी में ये आपको चाहिए था। तो एक्चुअल में ये V से V कैंसिल हो गया, मैं आपको शॉर्ट भी बता सकता था, लेकिन इससे बहुत प्रॉपरली समझ में आता है। तो फाइनली यहां पर माइनस ऑफ dH2 बाई dt, ये किस में आया, ग्राम पर मिनट में, कितना आया जरा चेक कीजिए। सो फाइनली यहां से ये 2 ये कट गया, सो फाइनली आंसर कितना आ रहा है 5 ग्राम पर मिनट, ये आंसर आया। और एक्चुअल में वॉल्यूम को लिखते नहीं लिखते कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि वॉल्यूम तो लास्ट में कट गया। तो आपको कहने का इनफैक्ट मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको मोलर मास को कंसीडर करना था,
वही यहां से डिफरेंस पैदा करेगा। बस समझ में आया। अब मैं फिर से कहता हूं, बायो वाले बच्चे स्पेशली इसको बहुत ध्यान से देखें, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। और मैथ वाले स्टूडेंट को बता देता हूं कि ये क्वेश्चन काफी बार उनके शीट में आपको देखने को मिलेगा। बायो वाले बच्चों के लिए क्लियर कर देता हूं कि क्वेश्चन एम्स में आ चुका है, तो मैं हर एक के लिए बता रहा हूं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट की कन्वर्जन सीखिए, यहां पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ यूनिट का कन्वर्जन है, बाकी तो आपको अपना दिमाग लगाना है। मैं फिर से बता देता हूं, आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया दे रखी है, लेकिन वो केजी पर आर में दे रखी है। हमें किस में रखनी होती है? हमें मोलर पर मिनट में। पर मिनट क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आपको पर मिनट पूछा है, इसलिए। आप पर सेकंड भी लेते हो तो उसमें और कन्वर्जन कर लो, लेकिन वापस भी आपको मिनट में ही आना पड़ेगा, क्योंकि आपको हाइड्रोजन की डिसअपीयरेंस पर मिनट में पूछी है। तो आर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करो, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से आपने क्या किया? मल्टीप्लाई। और फाइनली अगर आपको 1.7 जो कि ग्राम में है, उसको अगर आप किसमें? मोलर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलर मास इंटू वॉल्यूम। मोलर मास से भी डिवाइड करना है और वॉल्यूम से भी। अब वॉल्यूम से करते नहीं करते, वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है, हमने भी मान लिया, क्योंकि हमें आंसर ग्राम पर मिनट में निकालना था, तो वॉल्यूम से यहां पे मल्टीप्लाई लास्ट में करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है, तो वॉल्यूम से करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मोलर मास डिफरेंट है वो कंसीडर करना है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि पूरे एक ही कंटेनर में हो रही है तो वॉल्यूम तो सबके लिए सेम है, लेकिन सारी गैसेस का मोलर मास अलग है, इसलिए मोलर मास का डिवाइड जरूरी है। आप वॉल्यूम लेते नहीं लेते कोई फर्क नहीं पड़ना था, वो तो कटना था लास्ट में। तो इसको बड़े ध्यान से देखो। आपको डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन पूछी है, रिलेट करो अमोनिया की अपीयरेंस से, और यूनिट के खेल को बराबर खेलो, आपके पास आंसर आएगा। और फाइनली इसका आंसर है 5 ग्राम पर मिनट, और ये बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो फाइनली गाइज, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझसे मेल के थ्रू बच्चों ने पूछे थे, और एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे पर्सनली, तो मुझे उसको डिस्कस करना जरूरी था, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होता। ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और आप याद रखो, जो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर पा रहा है उसकी समझ बढ़ेगी चैप्टर के अंदर, क्योंकि इसके बाद जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछेंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, तो आपकी समझ चाहिए अच्छे वाली। तब तक आप क्या करो, छोटी छोटी चीजों का कन्वर्जन सीख लो कि यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं, मजा आपको तभी आएगा। सो फाइनली गाइस, दिस इज लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 7 में आपको दोबारा आगे से मिलूंगा, और आगे हम लोग थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं? फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि आपको एक्चुअल में 80% चैप्टर सिर्फ उसी के अंदर ही है। इनफैक्ट कॉन्सेंट्रेशन का एक इफेक्ट आएगा, एक फैक्टर आएगा जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को सीधे अफेक्ट करता है। एक्चुअल में सारा चैप्टर उसी के अंदर ही आ जाता है, जिसमें हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, जो कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो टॉपिक है बेसिकली इस चैप्टर की जान है। जिसको वो आता है वो बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है। हालांकि अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, उसके बावजूद भी इतने अल्टीमेट क्वेश्चन दिए हो आपकी शीट के अंदर, या आप देखें तो आपकी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन दे रखे हैं 20 साल के, 10 साल के, उनमें ऐसे क्वेश्चन हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप वो क्वेश्चन जरूर निकाल लेंगे। तो ईमानदारी से अपना होमवर्क जरूर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, राइट साइड में एरो, उसको क्लिक करें, होमवर्क साथ साथ करते रहें, वीडियो को बराबर देखते रहें, और कॉपी के अंदर लिखते रहें, तभी फायदा मिलेगा, ठीक है गाइस। तो अगली वीडियो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। इस वीडियो को उन बच्चों को शेयर करना मत भूलिएगा जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।